तो दोस्तों, जब भरत अयोध्या लौटते हैं तो उन्हें सुनाई पड़ता है कि प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास उनकी माता श्री के कहने पर हुआ है। तब वो अपनी माता पे बहुत क्रोधित होते हैं और तुरंत ही प्रभु श्री राम के पास जाने का फैसला ले लेते हैं। और यह सब सुन सभी गांव वासियों भी उनके साथ जाने का निर्णय लेते हैं। तब महामंत्री के साथ जब राज्य से प्रभु श्री राम को लाने के लिए निकल जाते हैं तो वह जाते जाते सभी नगरवासियों के साथ प्रभु श्री राम को खोजने निकल दिए। तब वह जाते जाते रास्ते में निषाद राज के राज्य में पहुंचते हैं तो वहां पर निषाद राज सोचते हैं कि भरत प्रभु श्री राम पर आक्रमण करने के लिए सारी सेना लेकर आ रहा है। तब निषाद राज ने अपनी सारी सेना प्रभु श्री राम के तरफ से खड़ी कर दी। हालांकि उनके महामंत्री ने कहा कि पहले भरत से तुम एक बार मिल लो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो आक्रमण करने का, क्योंकि हो सकता है कि भरत उनसे मिलने के लिए जा रहे हों। और वैसा ही हुआ। पर निषाद राज के मन में जो राम के प्रति श्रद्धा थी वह देखने लायक थी। और इधर भरत को उनके महामंत्री कहते हैं कि यह निषाद राज का राज्य है और यह प्रभु श्री राम के परम मित्र भी हैं। तब भरत कहते हैं कि तब तो ये भैया के समान हुए। और तुरंत ही भरत निषाद राज के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिर पड़े। तब निषाद राज ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और निषाद राज रोते हुए कहा कि भैया, आपके प्रति हमारे मन में बहुत ही गंदा विचार आया था, मैं कुछ दूसरा ही सोच लिया था। और उसके बाद निषाद राज से सारी बात पूछी और फिर कहा कि मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। तब निषाद राज ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भी उनके साथ उन्हें लेने में अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं सारा मार्ग बताऊंगा। और जहाँ पर प्रभु श्री राम ठहरे हुए थे उस स्थान पर निषाद राज ले गए और दिखाया कि कैसे घास के बिछौने पे प्रभु श्री राम ने रात बिताई थी। उसके बाद निषाद राज से भरत बहुत ही ज़्यादा दुखित मन से वार्तालाप की और उसके बाद निषाद राज समेत सभी नगर के वासी समेत भरत फिर वहां से आगे प्रस्थान करने का निश्चय किया। और फिर प्रभु श्री राम को खोजते खोजते गुरु वशिष्ठ के आश्रम जो कि चित्रकूट में है उनके पास जब गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे तो वहां से प्रभु श्री राम की सारी बात बताई उन्हें। तो उन्होंने कहा कि यह सब विधि का विधान है, क्योंकि जो भी हुआ है वह मानव कल्याण के लिए हुआ है, इसे अपने मन पर किसी प्रकार का बोझ ना ले। और इधर प्रभु श्री राम सीता माता के साथ जब सुबह उठते हैं तो सीता माता कहती हैं कि मैंने बहुत ही विचित्र स्वप्न देखा है कि भरत सारी सेना समेत हमारे पास आ रहा है, सभी नगरवासियों के समेत। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि भरत बहुत ही मेरा भक्त भी है और मुझे बहुत ही प्रेम करता है। और इधर लक्ष्मण अपने क्रोध में भरत को भला बुरा कहने लगे, क्योंकि भरत बहुत ही ज्यादा भावुक मन से आ रहे थे, मगर लक्ष्मण उतने ही कठोर मन के थे। और फिर इधर निषाद राज की सेना के चित्रगुप्त जब पता लगा के आते हैं कि प्रभु श्री राम अब बस कुछ ही दूर पर है, और इतने में तब भरत का हृदय एकदम कांपने लगा और कहा कि जल्दी ही मुझे भैया के दर्शन कराओ। फिर वहां से उनका चित्रकूट भरत को लेकर राम के पास जाने लगा। और जब प्रभु श्री राम के पास भरत जाने लगे तो उनके आंखों से आंसू थमे नहीं थम रहे थे। और इधर जब लक्ष्मण देखते हैं तो तुरंत ही अपना धनुष बाण लेकर तैयार हो जाते हैं कि भरत सारी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने आ रहा है, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुरंत ही लक्ष्मण क्रोध में आकर अपने धनुष बाण उठा लिए और भरत को मारने के लिए चल दिए। मगर इतने में प्रभु श्री राम ने समझाया कि भरत ऐसी मूर्खता कभी नहीं कर सकता, वह मेरा भाई है, मैं उसे हृदय से जानता हूँ। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, आ रहा है तो उसे आने दो, हमारे पास पूछते हैं क्या बात है, क्यों आना पड़ा। तब लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित मन से प्रभु श्री राम को कहने लगे कि लक्ष्मण सोच कि प्रभु श्री राम, मैं आप अकेले नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और भरत अगर ऐसी इच्छा लेके आएगा तो उसे एक ही बाण में सारी सेना समेत समाप्त कर दूंगा। तब प्रभु श्री राम बहुत ही नम्रता से लक्ष्मण को समझाते हैं। और इधर भरत अपने गुरुओं समेत निषाद राज को लेकर प्रभु श्री राम के पास दौड़ा चला आ रहा था। और जैसे ही भरत ने प्रभु श्री राम को देखा तो तुरंत ही अपने पैरों के बले गिर पड़ा प्रभु श्री राम के चरणों में और रो रो के सारी दास्तान सुनाने लगा और कहा कि भैया आप घर चलो, आपके बिना सूना है सारा राज्य। तब प्रभु श्री राम ने भरत को गले से लगाया और कहा कि भरत, तुम राजपाट संभालो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं तो पगले 14 वर्षों का वनवास काट के आ जाऊंगा,
और इधर तब लक्ष्मण को अपने भूल पर एहसास होता है और कहते हैं, भैया मैंने आपके प्रति बहुत ही गंदा विचार मन में लाया था, उसके लिए क्षमा कीजिए। तब भरत ने कहा कि तुम्हारा विचार आना लाजमी है लक्ष्मण, क्योंकि मैं उसके ही वो कि हूँ। तब लक्ष्मण भैया ने तुरंत ही भरत से माफी मांगी और फिर वहां पर बैठकर सभी लोग बारी बारी से मिलने जुलने लगे और तब प्रभु श्री राम ने सबको समझाया और सबको फिर से वापस लौट जाने के लिए कहने लगे और